नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम ओवरव्यू करेंगे प्रश्नावली 3.2 का, जिसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स, और उसके बाद सम संख्याएं, इवन नंबर, और अंत में जानेंगे विषम संख्याएं और नंबर्स के बारे में। तो एक एक करके हम इन चारों टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। तो ये अभाज्य संख्याएं होती क्या है, अभाज्य संख्याएं होती क्या है, और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई संख्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड एक या फिर स्वयं खुद का नंबर हो। जैसे उदाहरण के लिए मैंने दिया दो फैक्टर्स हो, जिनके दो फैक्टर्स यानी गुणनखंड, दो गुणनखंड हो जिसमें एक 1 और दूसरा स्वयं। उदाहरण के लिए हमने एक नंबर लिखा, उदाहरण के लिए हमने नंबर लिखा 2। उसके बाद 2 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 का फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स आए 2 के 2 और 1। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर्स हों, इन दो फैक्टर में से एक 1 होना चाहिए और दूसरा वह संख्या खुद स्वयं। एक और उदाहरण देके समझते हैं। क्या 10 एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम देखेंगे कि 10 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले 10 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 5 बार, उसके बाद 5, यानी फैक्टर्स आए 2 5 और 1। जबकि हमने पढ़ा है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो यहां हमारे गुणनखंड या फैक्टर्स 3 है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः यह है अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार हम पहला टॉपिक सेकंड को देखते हैं, भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स। तो मित्रों, इससे पहले हम भाज्य संख्याओं के बारे में जान चुके हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक गुणनखंड एक और दूसरा गुणनखंड वह खुद संख्या। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स के बारे में। तो भाज्य संख्या होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिया 10 के फैक्टर्स निकाले, 2 5। तो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स यानी गुणनखंड 2 5 और 1। और ये जो गुणनखंड निकल के आए ये 2 से अधिक है, तो 10 एक भाज्य संख्या है। एक और उदाहरण देके समझते हैं। एक और उदाहरण दिया, क्या 50 एक भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले 50 के हम गुणनखंड निकालेंगे, 25 बार जाएगा, उसके बाद 5 5 25, 5 एकम 5। तो 50 के गुणनखंड, 50 के गुणनखंड निकल के आए 2 5 5 और 1। और ये गुणनखंड 2 गुणनखंड से अधिक है, अतः हम कह सकते हैं कि 50 एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हमने भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना। आगे हम जानेंगे सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में। तो तीसरा टॉपिक है सम संख्याएं या इवन नंबर्स। ये सम संख्याएं होती क्या है? तो हम लिखेंगे किसी संख्या के किसी
संख्या के इकाई के अंक, इकाई के अंक, इकाई के अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हमने लिखा 50। 50 के इकाई के अंक में क्या है, यहां इकाई का अंक क्या है 0। और हम पढ़ चुके हैं परिभाषा में कि किसी संख्या की इकाई के अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। और यहां पे इकाई का अंक क्या है 0, तो हम लिखेंगे अतः 50 एक सम संख्या है, सम संख्या है। आई होप सबको समझ आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं और टॉपिक नंबर 4 विषम संख्याएं भी देखते हैं। विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं क्या होती हैं तो हम जानेंगे किसी संख्या के इकाई का अंक, किसी संख्या में इकाई का अंक, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 और 11, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 और 11 हो तो वह संख्या ऑड संख्या होती है, ऑड यानी विषम संख्या। उदाहरण के लिए लिखा हमने 57। 57 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 7। और परिभाषा में हम जान चुके हैं किसी संख्या में इकाई का अंक यदि 1, 3, 5, 7, 9 और 11 है तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो यहां पे इकाई का अंक क्या है 7, तो हम लिखेंगे अतः 57 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो हमने जाना अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में। तो ये हमने ओवरव्यू किया प्रश्नावली 3.2 का। आई होप सबको समझ आया हो। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए